जय श्री राम प्रेमी भक्तों। मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है। कोई सुख चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई धन चाहता है, तो कोई भगवान का अनुभव करना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी इच्छाओं का सबसे बड़ा संबंध हमारी सांसों से होता है। संतों ने कहा है कि मन और प्राण एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज और बिखरी हुई होती है, और जब सांस शांत और गहरी हो जाती है तो मन भी स्थिर होने लगता है। इसी कारण संतों ने सांसों को साधना का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम बताया है। अगर संसार का उदाहरण लें तो जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो उसकी सांस तेज चलने लगती है, और जब वह शांत होता है तो सांस धीमी और गहरी हो जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर मन को शांत करना है तो गहरी सांस लें। इसका मतलब साफ है कि सांस बदलने से मन बदलता है, और जब मन बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। संतों का अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति शांत होकर बैठता है और अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। जब मन एकाग्र होता है तो संकल्प में शक्ति आ जाती है, और जब संकल्प में शक्ति आती है तो मनुष्य की इच्छाएं भी धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि इच्छा पूर्ति का रहस्य बाहर नहीं बल्कि अपने प्राणों को संतुलित करने में छुपा है। संत कबीरदास जी ने भी सांसों की महिमा बताते हुए कहा है कि सांस सांस सुमरन करो और न दूजा काम, ने जाने इस श्वास का कब हो जाए अविराम। यानी हर सांस के साथ भगवान का नाम स्मरण करो, क्योंकि यह नहीं पता कि कौन सी सांस अंतिम हो जाए। जब मनुष्य हर सांस को जागरूक होकर जीता है तो उसका मन भी शुद्ध होने लगता है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई किसान बीज बोता है और उसे रोज़ पानी देता है तो धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होकर पेड़ बन जाता है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति रोज़ कुछ समय शांत होकर अपनी सांसों के साथ सकारात्मक संकल्प करता है तो वह संकल्प धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन सकता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि सांसों के साथ किया गया संकल्प बहुत शक्तिशाली होता है। संतों ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया। मन चंचल संसार में दौड़े चारों ओर, सांसों में जो टिक गया पूरी हुई हजोर। जब मन संसार में भटकता रहता है तो इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सांसों में मन को स्थिर कर लेता है उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। असल में सांस शरीर और आत्मा के बीच का पुल है। जब हम सांसों के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारा मन वर्तमान में आता है, और जब मन वर्तमान में होता है तब उसमें शक्ति पैदा होती है। यही शक्ति हमारे विचारों और संकल्पों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। अंत में संतों ने यही कहा कि इच्छा पूर्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मन को शांत करो, सांसों को संतुलित करो और अपने संकल्प को सकारात्मक बनाओ। जब इन तीनों चीज़ों को एक साथ पावर मिलती है, यानी जो ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं, तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। बाहर ढूंढे जगत सारा, पाया नहीं ठिकाना, सांसों में जो झांक ले मिल जाए भगवान। संसार का मनुष्य बाहर बाहर खोजता रहता है, लेकिन जो अपनी सांसों के भीतर झांकता है उसे वही दिव्यता का अनुभव होने लगता है, और हर इच्छा उसकी अपने आप ही पूरी होने लगती है। क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक तरीके से इन सांसों को समझोगे तो अध्यात्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है, और जो प्राणों से जुड़ गया समझो वह डायरेक्ट ब्रह्म यानी कि परमात्मा से जुड़ गया। और जब कोई डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसके मन की आवाज़ परमात्मा तक पहुंचने लगती है, और उसकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी होने लगती हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।